यस, अब सही चल रहा है क्या? हो गया एक बार? हाँ, स्टार्ट। यस, वी आर लाइव। दोस्तों, तीसरी बार वापस एक बार टेक्निकल इश्यू, फिर नया एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कोई ऐप की वजह से। चलो अब एक फाइनली वही पुराना तरीके से सीधा फेसबुक से लाइव आया हूँ, बाद में इसी को कन्वर्ट करके मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ वीडियो को। हाँ, सॉरी, एक बार फिर से मैं आप लोगों से वापस रूबरू हो रहा हूँ, पुरानी बातों को छोड़ के नई बात के साथ। आपके कमेंट वगैरह, सवाल जवाब सभी मैं आपको देख रहा हूँ। जो बात है नई भर्ती, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नई भर्ती 2020 रीट को। 2012 की जो भर्ती है उसका भी जिक्र करेंगे, जो बहुत सारे लोग पेंडिंग पड़े हैं 2016, 17, 18, और विशेष शिक्षा को लेके, कॉमर्स को लेके जो मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, बीएड कॉमर्स वाला जो मैटर है, सेकंड ग्रेड की भर्ती को लेके और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती को लेके। इसके अलावा भी एक दो और बातें हैं, जो पैटर्न है वो एक बार जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि बार बार इतनी देर में मैसेज आ गए बहुत सारे के सर लाइव बीच में रुक गया, हो सकता है मेरी आवाज़ आई नहीं आई, मुझे पता नहीं चला। गुड इवनिंग सभी को, देवेंद्र जी, आशीष जैन जी। कितना टाइम पढ़ने को मिलेगा? टाइम पूरा मिलेगा इसमें। ये गवर्नमेंट है भाई साहब, पूरा टाइम देगी, किसी को नौकरी नहीं देना चाहती है, टाइम देना चाहती है। मैं राजस्थान के स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, राजस्थान की प्रतीक्षा मंत्री है ये। शिक्षा मंत्री के नाम पे, अब आपको क्या बताऊं, शिक्षा मंत्री के नाम पे ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड के लोगों को ज्वाइनिंग देने में टाइम लगा रही है 2018 से। बिल्कुल सारी बातें एक एक बात से, एक बार आप लोग जुड़ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर टू पे, जितने भी है लोग आप जुड़े। हाँ, इस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी ख्याल रखी है, क्योंकि इसके खिलाफ जब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ इस गवर्नमेंट के, क्योंकि इन लोगों ने आज तक एक भी सिंगल नियुक्ति नहीं दी है। इस गवर्नमेंट ने 2018 से एक भी सिंगल नियुक्ति नहीं दी है, जो वैकेंसी इन्होंने कोई निकाल के किसी और को दी हो। एक भी इस गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं निकाली हुई है जिसमें व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है। पिछली गवर्नमेंट की भर्तियों में भी ये रोड अटकाने का काम कर रही है। बार बार युवाओं के, बेरोजगारों की हमदर्द बनने वाली ये गवर्नमेंट, मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं, बार बार युवाओं की, बेरोजगारों के हमदर्द बनने वाली गवर्नमेंट युवाओं के तथकथित रूप से युवा को ये बोलती है ये नियम आड़े आ रहा है, ये नियम आड़े आ रहा है। पहले सबसे बड़ी बात तो ये कि बाहरी राज्यों का ये कोटा फिक्स नहीं कर रही है। अधिकारी ऐसे बिठा रखे हैं बाहर से लाए हुए, जिनसे इसके लोकल व्यक्तियों को फायदा मिलता है। और लोकल व्यक्तियों को देखो, खेल बहुत बड़ा है। रीट के जो वेटेज एक पेपर के पक्ष वाले बंदे हैं उनको भी मैं बताऊंगा, खेल बहुत बड़ा है, खेल छोटा नहीं खेला जा रहा है। बेरोजगारों को लूटा जा रहा है, बेरोजगारों से काफी रुपए ऐंठे जा रहे हैं। विद्यालय सहायक भर्ती में 2-2 बार रुपए ले लिए इन्होंने, अरबों रुपए आ चुके हैं, अरबों का खेल हो चुका है इस गवर्नमेंट के पास, लेकिन अब भर्ती रद्द करने पे बात कर रही है। आप लोग इसको भी समझे। सेकंड ग्रेड बात करूंगा, बिल्कुल शंकर जी आपकी बात को मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं पहले बात करना चाह रहा हूं रीट 2020 के जो अभ्यर्थी है, बार बार ये सवाल कर रहे थे कि पेपर 1 नहीं होगा, 2 होगा तो बहुत लंबी चली जाएगी, युवा को वेट करना। इनको नहीं पड़ता युवा के कितने भी रुपए लगे, और शिक्षा मंत्री जी के बेटे का काम सेट होना जरूरी है। आप कहते वो चाहे बाढ़ में जाए चाहे कहीं जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस गवर्नमेंट ने अभी तक सिंगल नियुक्ति कर रहा हूं रीट का। रीट 2020 की जो भर्ती थी, मैंने आपको सबसे पहले पूरे राजस्थान में अवगत करवा दिया था। लगभग 14 मार्च को मैंने पोस्ट डाल दी थी। उससे पहले भी मैं लाइव आके बता दिया था कि 2 पेपर होने, जो हमें सचिवालय से न्यूज मिली है। अब वही बात हो रही है। इसके बाद में अभी इन्हीं दिनों में कोविड-19 के दौरान भी बाद में मैंने आपको ये बताया कि 2 पेपर होंगे। कई लोगों ने भी उठाया कि 2 पेपर कैसे हो सकते हैं, 2 पेपर नहीं होंगे, ऐसे ही कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मैं आपको पैटर्न भी बता दिया था। कई लोगों को अभी तक ये बात नहीं समझ में आई। देखो, एक बात आप अच्छे से समझे, एग्जाम एक होता है। देखो, इससे बड़ी बात बाहरी राज्यों का बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान गवर्नमेंट बाहरी राज्यों को कोटा फिक्स नहीं कर रही है। कारण ये कि राजस्थान में 80% ब्यूरोक्रेट्स, जो आईएएस लेवल के कैडर के ऑफिसर है, वो बाहर से हैं। बाहर वाले कतई नहीं चाहते कि राजस्थानी लगे। पिछली भर्ती रीट 2018 में लेवल फर्स्ट में 27% बाहरी राज्यों के थे। अब शुरुआत कौन करे?
शुरुआत क्यों करे, कौन करे, तो इसको लेके गवर्नमेंट बिल्कुल कोई नई रणनीति नहीं तैयार कर रही है। लेकिन अब जो मेन मुद्दा था कि राजस्थान में बाहरी राज्यों का बाहर करे, लेकिन राजस्थान का आर्ट कल्चर के नाम से ये एक बहाना है। अगर ये चाहती तो बाहरी राज्यों का वेटेज फिक्स कर लेती, लेकिन ये 2 पेपर करवा रही है। 2 पेपर का एक बड़ा फायदा ये है कि लगभग 1 साल बेरोजगार घूमता रहेगा और किसी को कहा नहीं जाएगा। सरकार मंथन ने डाला है। मैं कह रहा था कि एग्जाम 1 होगा 2 होगा, इसमें एक बात समझे कि 123 नंबर वाला बंदा आज घर बैठे, उसने बहुत अच्छे नंबर लेके आए। अब आपने कहा वेटेज कम कर दे, ज्यादा था। जो ये चाहते कि वेटेज बढ़े, उनके ग्रेजुएशन में अंक ज्यादा है। गवर्नमेंट आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट यानी सिलेबस में बदलाव नहीं कर सकती। इन्होंने दूसरा पेपर करवाने की सोची। लेकिन एक बड़ा फायदा ये है, देखो एक बात को समझे, एक बड़ा फायदा 2 पेपर से ये है, हालांकि टाइम जरूर लग रहा है। एक बड़ा फायदा को 1% यदि सही आता है। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, सभी को पता है। क्वेश्चन इजी है ये। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपको यही क्वेश्चन पूछ लीजिए यूपी का कितना है, महाराष्ट्र का कितना, बिहार का कितना है, आपको नहीं आएगा। आपके लिए इजी क्वेश्चन है, उनके लिए हार्ड है। ऐसे 5 क्वेश्चन हो गए तो बाहरी राज्य वाले बाहर हो गए। ऐसे 5 क्वेश्चन हो गए तो बाहरी राज्य वाले बाहर हो गए। राजस्थान के ऐसे 5 क्वेश्चन आपको 1500 से 1800 1500 से 1800 के लगभग लोग आपसे डाउन आ जाएंगे। बाहरी राज्यों का ये आप ये मांग हर भर्ती में, राजस्थान का जब आर्ट एंड कल्चर जुड़ेगा तो आपको फायदा होगा। दूसरी बात, जो बार बार ये पूछ रहे थे सर, पहली रीट में जो है आपने कहा पहले में 20%, दूसरे में 80 नहीं बोला, 100% बोल रहे हो। भैया पेपर तो दूसरा ही मान्य होगा पूरा। दूसरा पेपर 200 अंक का है, लेवल फर्स्ट और सेकंड का, और फर्स्ट जो पेपर है उसका 20% आपके ऐड होगा। मान लीजिए आपने दूसरे पेपर में से 200 में से 150 नंबर लेके आए हो, और फर्स्ट पेपर में 200 में से 150 नंबर सेकंड में, और फर्स्ट में 150 में से 100 नंबर लेके आए हो, तो आपको 5 का भाग लगाना है फर्स्ट पेपर वाले में। 100 में से 5 का भाग लगाया तो 20 अंक आपके जुड़ जाएंगे, अधिकतम 30 अंक जुड़ेंगे, यानी 20 प्लस 150 170 नंबर आ गए आपके 230 में से। इस प्रकार मेरिट बनेगी। सिलेबस क्या है? रीट का सिलेबस सेम है। जो रीट का सिलेबस था वो आर्टेड या रीट का सेम है, फर्स्ट पेपर में सेम है, कोई बदलाव नहीं है, मूल चूक भी बदलाव नहीं है। दूसरा जो पेपर होना है उसमें सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट की आपका पेपर दे रहे हैं। दूसरा, राजस्थान की कला संस्कृति, हिस्ट्री, इतिहास वगैरह, और राजस्थान का भौगोलिक परिस्थितियां या भूगोल वगैरह जुड़ा जाएगा। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान जुड़ रहा है। लेवल फर्स्ट में थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, टीचिंग मेथड वगैरह ये तो होना ही है। थोड़ा सा जैसे वो क्या नाम है, मैथ्स, हिंदी वगैरह, ये थोड़ी सी और ऐड होने की बात चल रही है। लेकिन लेवल सेकंड में वही पैटर्न है 2012 वाला ही। तो आप सभी लोग तैयारी करें अपने सब्जेक्ट की। जो देखो रीट की भी तैयारी हो जाएगी, सेकंड पेपर की भी साथ में तैयारी हो जाएगी। आपको साइको रीट में भी पढ़नी है, सेकंड पेपर में भी करनी है। फर्स्ट ग्रेड पे बात करूंगा मैं। दूसरा, आपको सब्जेक्ट आपका रीट में भी पढ़ना है और सेकंड पेपर में पढ़ना है। इन 2 चीजों पे ज्यादा जोर दे, ज्यादा काम करे, मेहनत करे। नौकरी बहुत अच्छी है, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा बहुत बड़ी नौकरी होती है, बहुत सारे बेरोजगार बैठते हैं। सबसे बड़ा ये है कि जितना हो सके राजस्थान का आर्ट कल्चर जुड़ेगा, आपको फायदा होगा। अब साइंस वालों को ये लगता है कि हमें जीके नहीं आता। मैं साइंस से हूं, एमएससी हूं, केमिस्ट्री हूं, 3 बार आरएस का मैंने मेंस लिखा है। मैंने कोचिंगों में बहुत सारे में पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ाई है। मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई चीज टफ नहीं होती है, बस आप उसको लेके चलेंगे तो बहुत इजी से काम होगा।
मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सबसे बड़ी बात यह है कि पैटर्न यही रहेगा, आप लोगों को तैयारी खुद को करनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि गवर्नमेंट बाहरी राज्यों का ही कोटा क्यों नहीं फिक्स करती। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बाहरी राज्यों को 1% पे ही रख दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग लगे थे। ये गवर्नमेंट को प्रेशर बनाने की हमें आगे भी कोशिश करेंगे, ज्ञापन के द्वारा या फिर अदर सोर्स से। तो रीट का अब पेपर कब होगा, ये और सवाल पूछा जा रहा है, पेपर कब होगा। देखो, अगर इस गवर्नमेंट का बस चले तो ये पेपर करवाए ना। अब बहाना मिला हुआ है बहुत अच्छा कोरोना वाला, और ये परिस्थिति अनुकूल नहीं है, ये है वो है, बाकी सब कुछ चलता है। इनके एमएलए एमपी सब एक जगह घूम सकते हैं, लेकिन एक बेरोजगार नहीं हो सकता। तो एक बात ध्यान करें कि पेपर रीट का संभवतः है चाहे अक्टूबर या नवंबर में करवा दे, वरना फिर फरवरी में होगा। ये बात मान के चले, क्योंकि जिस प्रकार जो स्कूलों में या कॉलेजों में जो टाइम फ्री होता है, वो सेंटर वगैरह लोड को उनको देखा जाता है। और प्लस में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बात स्पष्ट की है, हमें 4 महीने का टाइम चाहिएगा कम से कम। तो 4 को आप 6 महीने में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप अच्छे से तैयारी करें। दूसरा पेपर का आगे जून जुलाई में भी कर दे, लेकिन इसमें प्रेशर की अलग अलग बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो मैटर है, गवर्नमेंट जो बार बार रख रही है हर मीटिंग को, प्रतीक्षा मंत्री जी बार बार आके बोलते हैं कि आप भी प्रतीक्षा करें, तो इनकी मंशा नहीं है जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे। मैंने अभी आप लोगों को एक टाइम दूंगा मैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इन पे प्रेशर बनाया जाए ट्विटर वार के द्वारा। ट्विटर वार से देखो, गवर्नमेंट की जो मंशा होती है वो करती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमने ये करवा दिया। अब देखो, मैं आपको कह दूं मैं ज्ञापन दे रहा हूं, वो दे रहा हूं, और कल वो काम हो जाता है तो मैं ये आके कह दूंगा भाई मैंने करवाया है। काम आप सभी के सामूहिक प्रयास से होता है और गवर्नमेंट की मंशा से होता है। 2012 का कोई मैटर हो, मैंने आज यूट्यूब पे बोल दिया या फेसबुक पे बोल दिया और बाद में मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने बोला है, तो मैं कह दूंगा हाँ हमारे प्रयास से हुआ है, अथक प्रयासों से हुआ है। ये बातें नहीं होती है। आप सभी लोग घर से बाहर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए, अपने लोकल एमएलए पे प्रेशर बनाए। आप बेरोजगार है, ये बात बहुत अच्छे से समझे। एक बार बेरोजगारी का जो दंश होता है वो निकलता नहीं है इतना आसानी से। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है कि उन चीजों को गौर करना जरूरी है जो गवर्नमेंट का खेल हो रहा है। और यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा भी है, वो अपन 25 जून को बहुत बड़ा डिस्कस करेंगे। अगर प्रतीक्षा मंत्री जी हमारा काम नहीं करेंगे तो 25 जून को उनको भी एक्सपोज करेंगे इसी चैनल पे। 2012 की जो मैं भर्ती का जो बात कर रहा था, देखो आप लोगों को एक बुरी न्यूज देता हूं, क्योंकि 2018, 2017, 2016 और एक 2012 के बहुत सारे लोग कोर्ट से केस जीत के आए हुए हैं। कम ज्यादा नंबर वाला इश्यू है। 2017 का मैंने कोर्ट में हियरिंग याचिका लगाई थी संस्कृत विभाग की वेटिंग जो रिक्त पद पड़े थे उनको लेके, लेकिन कोर्ट से केस जीते हमने। माननीय मंत्री जी सुभाष जी गर्ग ने बोला कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, मैं काम कर दूंगा। उनका खुद का काम नहीं हो रहा, या तो मंत्री जी का काम नहीं हो रहा, या मंत्री जी हमें गोली दे रहे हैं, और गोली कौन दे रहे हैं ये सबको पता है। अगर इनके खुद का काम हो तो फौरन काम हो जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 2016 इंग्लिश में गवर्नमेंट एसएलपी की तैयारी कर चुकी है, एसएलपी लग चुकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। युवाओं की जो आवाज को अनदेखा करते हुए, जो सिंगल बेच से जीता हुआ, डीबी से जीता हुआ, अब एसएलपी में भी जीत के आएंगे। ये कन्फर्म है। फर्स्ट हियरिंग में गवर्नमेंट की याचिका खारिज होगी। 2016 इंग्लिश के 826 पदों में लोगों को नियुक्तियां मिलेगी। कई लोग पूछते हैं कितने नंबर कम तक वेटिंग टूटेगी, तो भैया लोग बच्चे ही नहीं है 2016 से, और 18 आप 20 चल रही है,
बहुत कम लोग बच्चे हैं, तो आप लोग समझे 1 से 1.5 नंबर के बीच में जनरल की टूटने की बात बताई जा रही है। तो आप लोग सभी लोग एकजुट होकर 2016 इंग्लिश में पूरा ध्यान दे। वेदपाल जी धनोटी पूरा इसमें प्रयास कर रहे हैं, दिन रात एक कर रखी है उन्होंने, एक स्तर पे काम कर रहे हैं वेदपाल जी, तो आप उनका सहयोग से पूरा काम करें। 2017 जो मेरे नाम से कोर्ट से ऑर्डर हुआ है संस्कृत विभाग में, उसमें भी गवर्नमेंट जो माननीय जो एक और प्रतीक्षा मंत्री है राजस्थान के सुभाष जी गर्ग, जो मिट्टी गोली देने वाले, उन्होंने डीबी में जाने का फैसला कर लिया। अब इस फैसले से उन्होंने क्या हवाला दिया है, एचजी की जो रिपोर्ट है उसमें यह हवाला दिया गया है कि ये जो याचिका है मोहम्मद असलम के नाम से, इससे बहुत सारे फैसले प्रभावित होंगे, क्योंकि ऑर्डर ही कुछ ऐसा था। हमारे जो एडवोकेट है सुशील जी बिश्नोई, काफी अग्रेसिव एडवोकेट है, सुशील जी बिश्नोई ने जो ऑर्डर करवाया है उसमें ये स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था अंतिम पद भरा जाए। ऑर्डर लेके आए थे अंतिम पद तक, और अंतिम पद की जो बात थी, अंतिम पद भरा जाए, तो अंतिम पद को उनको लगा कि 2016 भी प्रभावित होगी, 2018 भी प्रभावित होगी, और पीछे 2012 वाले लोग जो सीटें खाली पड़ी है वो प्रभावित होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान 2018 के जो वेटिंग का जो इंतजार कर रहे थे, जो 8 जुलाई को उनको कोर्ट की हियरिंग है, और जो शायद तक 8 जुलाई को कोर्ट का ऑर्डर होने वाला है, उनको थोड़ा सा ये लगेगा शायद तक जिस ऑर्डर के बेस पे ऑर्डर करवाया जा रहा है, मेरे ही ऑर्डर के बेस पे ऑर्डर करवाने की बात चल रही थी, उसमें डीबी में गवर्नमेंट जा चुकी है। तो लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि 2016 का कोर्ट में लगभग जल्द ही कोर्ट से जीत के आ जाएंगे। उसी ऑर्डर के बेस पे सभी भर्तियां क्लियर होगी। 2016 इंग्लिश क्लियर होते ही 2016 साइंस मैथ, 2018 सभी सब्जेक्ट, और 2017 संस्कृत विभाग, और इसके अलावा 2012 वाले भी बिल्कुल चिंता ना करें। तो वेटिंग पक्का आएगी, अंतिम सूची जारी होगी, प्रत्येक व्यक्ति अपने पद कोई नहीं खाएगा। आप कई लोगों को यह लग रहा है कि ये पद इसकी जगह, ये पद इसकी जगह चले जाएंगे, ये पद इसकी जगह चले जाएंगे, 2012 वाले चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। और कोरोना का ये जो डर दिखाया जा रहा है ना गवर्नमेंट का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात मैं कर रहा हूं एक और बड़ी बात की। एक अधिकारी है, नाम है केडी चारण, किशनदान चारण, नाम ले रहा हूं अधिकारी का, बीकानेर शिक्षा निदेशालय में बैठता है, भ्रमित करता है प्रतीक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्री को और सभी निदेशक को। उसकी मार का दंश जो झेल रहा है वो सबसे ज्यादा युवा झेल रहा है। 2012 की भर्ती में लोगों के नंबर ज्यादा वाले घर बैठे हैं, कम वाले ज्वाइन कर चुके हैं। पद खाली है, लोगों को दिया नहीं जा रही है, नियुक्तियां नहीं दी जा रही है, बहाना मारा जा रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। गवर्नमेंट के रुपए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 18 की बात करूंगा, वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा की। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने विशेष शिक्षकों को नहीं छोड़ा है। विशेष शिक्षक यानी स्पेशल टीचर्स, ये पद थे पिछली गवर्नमेंट में, लगभग सेकंड लेवल में विशेष शिक्षकों के 750 पद थे, 42 लोगों को बुलाया गया। देखो अजीब बात है, 750 में 42, और 13 लोगों को नियुक्ति दी गई है। पद सारे खाली पड़े हैं, और क्या किया, एक गेम खेल दिया। विशेष शिक्षक ही नहीं थे, 750 फार्म ही नहीं थे, 2 लोगों को लड़ा दिया। एक को आरसीआई एक्ट जो 1992 का, जो 19वीं धारा के तहत जो भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई था, उनको माने नहीं किया। एक को ऐसे करके कोर्ट में उलझा दी भर्ती को, कोर्ट से जीत के आगे उनको भी नहीं दे रहे हैं, आगे हार गए वो उनको भी नहीं दे रहे, बार कर रहे हैं, जीत गए उनको भी नहीं करे, दोनों 2 धड़े बना दिए, जबकि पद पूरे खाली पड़े हैं। और दूसरा जो एक रिपोर्ट कहती है, लगभग 1.5 लाख बच्चों में से इस बार केवल 41-40 हजार बच्चे बच्चे हैं, बाकी विशेष बच्चे स्पेशल चाइल्ड जो ड्रॉप आउट हो गए हैं, स्कूलों को छोड़ दिया है, क्योंकि टीचर ही नहीं है। और गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि विशेष शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, विशेष शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। रामराज जी चौधरी, धन्यवाद, क्या हाल है। तो
गवर्नमेंट की जो मंशा है वो मतलब विकलांग बच्चों पे भी उनकी अच्छी नीयत नहीं है। अब आपको क्या बताएं, विशेष शिक्षकों की बहुत सारी बातें मेरे पास डिटेल्स है, सारी हम इसको रिक्वायर्ड कर रहे हैं। जल्द ही मैं इसको संदर्भ में बात आगे भी रखने की कोशिश कर रहा हूं, और नीरज जी वगैरह जो भी मुझे अवगत कराया विशेष शिक्षकों की, मैं कोशिश करूंगा। अशोक कुलड़िया जी, आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग नहीं रहा है, आप एक बार वापस चेक करें, पुष्टि भी कर दे। हाँ, तो एक बड़ी बात 2018 16 17 वालों के लिए, 17 वाले में गवर्नमेंट डीबी में जा रही है। तिलोक जी बढ़िया। अब एक और सवाल, बीएड वाले फर्स्ट लेवल में अलाउ होंगे क्या 2020 में? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। एनसीटी की जो गाइडलाइन है, यूपी, पंजाब, एमपी, शायद एचपी में भी ऐसा कुछ हुआ है, लेवल फर्स्ट में बीएड वाले अलाउ हुए हैं। और यदि ये गवर्नमेंट के जो विज्ञापन आता है उसमें अलाउ नहीं होते हैं, तो ये भर्ती को और भी पेचीदा करने वाले हैं, सुनने में आ रहा है मेरे को। क्योंकि बार बार मेरे पास इस प्रकार के कॉल भी आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ बीएड वाले अलाउ होने चाहिए। तो आपको स्पष्ट बताता हूं, गाइडलाइन जो नियम जो बना है इस बार, पहले अलग था, पहले अलाउ थे फर्स्ट लेवल में बीएड वाले, फिर बीच में हटे, अब वापस अलाउ हो गए हैं। तो ये अलाउ होंगे लगभग। दूसरा कॉमर्स वाला अभी क्वेश्चन आ ही गया, सुनील जी ने डाल दिया, 2 पेपर होंगे कॉमर्स वाले अलाउ होंगे 100%। ये बात आप क्लियर कर ले, 2 पेपर होंगे 100% कॉमर्स वाले अलाउ होंगे, उनका सब्जेक्ट बन जाएगा। एमए के आधार पे बीएड करने वाले भी अलाउ होंगे, 2 पेपर होंगे। 2018 वाली भर्ती, 16 वाली भर्ती को आप हटा दे, उससे पहले जितने भी रूल्स थे, जितने भी रेगुलेशन थे, वो लागू हो जाएंगे। 16-18 वाली जो रीट थी उसका पैटर्न हटाने से पहले जो पैटर्न थे वो सारा वही हो जाएगा। 2018 और 2016 में इंग्लिश का मेरे पास आंकड़ा तो पड़ा है, 2016 में 826 पोस्ट है और 2018 में समथिंग 500 के लगभग है, और मैं कंफर्म करके बता दूंगा, आंकड़ा मेरे पास पड़ा है। अब 2018 वरिष्ठ अध्यापक 9300 परिवारों को इस गवर्नमेंट ने ऐसे कर रखा है कि ये गवर्नमेंट जॉब लग के अब ये कुछ कर नहीं सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, केस का डर, बाहर निकले कोरोना का डर, और गवर्नमेंट चाहती है इनका इंक्रीमेंट खा जाए। दोस्तों, आप एक शिक्षक है, देश का निर्माता हो, 9300 परिवार को एक छोटा सा मैसेज है, आप अब अपने परिवार को दुखी देख रहे हो 2 साल से, इस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने स्वाभिमान को मत गिराए, अपने हक की लड़ाई के लिए आप अपने एमएलए से सवाल करें, जितने भी एमएलए हैं आप उनसे सवाल करें। ट्विटर वार आपने करके देख लिया, मैं करवा दूं और करवा दे, बहुत सारे लोग करवाने। ट्विटर से गवर्नमेंट की मंशा स्पष्ट नहीं होती है। आप लोग खुद की टीम तैयार करें या मेरे को आप मेरे से बात करें। जहां भी सरकार के मंत्री, जो शिक्षा मंत्री का प्रोग्राम है, 1 जुलाई के बाद में तो नियुक्ति मिलनी है, इंक्रीमेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले अगर आपको, जहां 19 तक तो ये बाड़ाबंदी में बंद है, बाद में जहां भी प्रोग्राम हो निकल लो और स्वागत करो जूतों की माला से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना हक को मत खाने दो। सीधी सी बात ही है, 1 साल का इंक्रीमेंट ये खाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बड़ा कोई आपको नियुक्ति इनको देनी है, बस बहाना है ये, जैसे तैसे करके कैसे भी करके लेट करने की। 24 तारीख को जब स्कूल खुल सकते हैं, बच्चों को बुलाया जा रहा है, पुराने टीचर को बुलाया जा रहा है, तो नए को नियुक्ति देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही मांग रखो 24 को, या स्कूल खोल रहे हो आप तो नियुक्ति भी दे, और नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति कोई नहीं खा रहा आपकी, लेकिन आप इस बात को समझे। कॉमर्स वाले अलाउ होंगे, चंद्रमोहन जी अलाउ होंगे बिल्कुल, कुंवर राजवीर जी भाटी बिल्कुल। अब फर्स्ट ग्रेड पे ही आता हूं मैं। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तैयार हो रहा है, आज ही मेरी बात हुई थी, कल भी मेरी बात हुई थी, और 2 गुना की बात चल रही है, एक साथ 2 गुना रिजल्ट के लिए जो गाइडलाइन है। गवर्नमेंट को मैंने पहले ही बताया कि कोई मंशा नहीं है एक भी व्यक्ति नियुक्ति ले, 2 गुना रिजल्ट निकालेंगे, कट्टों पे विवाद चलेगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मामला कोई ना कोई आंसर की को लेके कोर्ट में उलझा देगा, फिर मामला थोड़ा लंबा खींचा जाएगा, फिर एक गुना आएगी, इतने में तो पक्का कोई ना कोई उलझाने की कोशिश करेगा। इस गवर्नमेंट को 6, 8, 10 महीने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको चाहिए समय पे शिक्षक लगे, 1 गुना रिजल्ट आए, 1 गुना वेटिंग आए, मैं एक टाइम डिसाइड करूंगा, आपको तरीका बताऊंगा, और स्पेशल सभी युवाओं के साथ मिलके सरकार को घेरा जाएगा। अब बहुत हो गया, 19 तक हम वेट कर रहे हैं, 25 को इनको टाइम दिया हुआ है, वो उन मुद्दों पे काम करे, तो आप साथ दे। बहुत सारे अपने पास एविडेंस है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, या तो इस शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा या फिर युवा का काम करना पड़ेगा। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनको भी रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में बात की है, कोशिश करूंगा कि किस प्रकार बाहर किया जा रहा है, किस प्रकार नहीं किया जा रहा है। हाँ, इसके बाद में आप लोग इस बात को बखूबी से समझे कि जो बीएड और लेवल फर्स्ट का फर्स्ट ग्रेड वाला, फर्स्ट ग्रेड में एक ही मांग रखे, 1 गुना रिजल्ट आए, 1 गुना 2 गुना वो रिजल्ट निकाल ले तो 1 गुना की वेटिंग निकाल ले। पहले 1 गुना वाले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले, और उसके बाद में 1 गुना की और निकालने वाले और 1 गुना वाले को ज्वाइनिंग दे दे। वरना ये गवर्नमेंट आप लोगों को किसी को भी नौकरी नहीं देना चाह रही है। युवा विरोधी सरकार है ये, राजस्थान की सरकार युवा विरोधी सरकार है। एक बात कान खोल के सुन ले, और मेरी बात का विरोध वही कर रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने ऐसी बात बोलने की कोशिश, मेरा विरोध वही कर रहा है जो इस प्रतीक्षा मंत्री को तवज्जो दे रहा है। बस 2 शब्दों में बात सब समझ जाए। जिसके आगे हड्डियां फेंक दी ना, ये पद और पार्टी के हम गुलाम नहीं है, सीना ठोक के बात स्पष्ट कहते हैं, अपना हक है जो लेके रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। इस बात को समझे। बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स आपको करवाना पड़ेगा, वरना आपके आने वाले छोटे भाई वगैरह सब, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो आप इस बात को बखूबी से समझे कि 25 तारीख तक आप और आप में से किसी के पास भी, मेरे पास बहुत सारे सबूत मैं जुटा रहा हूं, हम अल्टीमेट दे चुके हैं, शिक्षा मंत्री को बाई लेटर भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद कल तक पहुंच जाएगा उनके पास। अगर वो अपनी बात में देर करेंगे, अगर वो अपने काम में देर करेंगे, अपनी बात को इग्नोर करेंगे, 25 तारीख को हम एक्सपोज करेंगे। और आपके पास भी कोई ऐसी कोई बात हो, कोई वीडियो हो, कोई प्रूफ हो, कोई ऐसा हो जिससे हम उसको घेर सके, तो आप मेरे तक पहुंचाए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और एक मैंने आपको बताया, किसी भी प्रकार की भर्ती वगैरह संबंधी जानकारी के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसमें जानकारी वगैरह दे देंगे। कुछ बुद्धिजीवी लोगों को मैं जोड़ रहा हूं जो आप तक अच्छी न्यूज़ भी डालेंगे, कोई मैटर स्टडी मटेरियल वगैरह डालने की कोशिश करेंगे। ऊपर इसमें डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर भी है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, कोशिश करूंगा 1 या 2 दिनों में वापस और आके आप लोगों से चर्चा करूंगा। आपके जितने भी कोई बात है तो आप मेरे सामने रखने की कोशिश करें, और ध्यान करें किसी भी प्रकार से हताश ना हो। हक का है, लेके रहेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। कुंवर राजवीर जी तैयार हो रहा है, कल भी काम चल रहा था, उन्होंने ये बोला है, कल भी ये बोला है, काम चल रहा है। और मैं जो भी बात होगी आप तक पूरी सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहले उन्होंने ये कहा था, हमारे एमएलए साहब से मैंने बात की थी तो उनके सामने ये बात हुई थी कि जून तक पूरा कर देंगे, इसी महीने में रिजल्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है फर्स्ट 2018 का प्रमाण पत्र जुलाई में खत्म होगा भाई साहब। अगली में जो डेट लिखी हुई है उस पर 3 साल का टाइम होता है, और उसको छोड़ दो आप, प्रमाण पत्र को मत टेंशन लो कि पीछे कितने बने, कितने और है। आप तैयारी करें, आपको बहुत ज्यादा और भी ज्यादा नंबर आएंगे। और ध्यान रखें, कोई पता नहीं चलता। 2018 नियुक्ति के लिए मैं कोशिश करूंगा, वापस वो आप बोलता हूं। और सबसे बड़ी बात देखो, अकेले प्रेशर बनाने की बात नहीं है, घेरना शुरू करो। हर जगह जो एमएलए जाता है
उसका वहीं पे जाके विरोध कर लो। आप अकेले हो, मान लो आपके गांव में 5 अपने भाइयों को ले जाओ, दोस्तों को ले जाओ। आपने अपनी 25 साल की उम्र में 5 दोस्त नहीं कमाए तो क्या कमाया है? 5 दोस्तों को ले जाओ, उसको घेर लो। काले झंडे, वसुंधरा डरती थी, ये भी डरेंगे। विरोध होगा तो आप जल्दी सामने आओगे, विरोध करोगे। और शिक्षक बनने वाले हो, आप बार बार ये मत सोचो क्या होना है क्या नहीं होना, कुछ नहीं होना है। सभी को नियुक्तियां मिलेगी, अग्रिम बधाई आप सभी को। बाकी की चर्चा के लिए 2016 साइंस सुरेश जी में बोला है, 2017 को लेके गवर्नमेंट डीबी जा रही है, डीबी जा चुकी है, जल्दी हम डीबी में भी जीतेंगे। और 2016 इंग्लिश का सुप्रीम कोर्ट से भी जीत होगी। सभी को, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अंतिम सीट तक लड़ेंगे, मैं खुद हूं यहां पे, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सुरेश जी बिल्कुल अंतिम पद भरे जाएंगे, आप चिंता ना करें, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। अरे सीएम साहब ने तो बहुत सारी नौकरियां लगा दी, 51 वैकेंसियां, क्या बात कर रहे हो आप जय सिंह जी? 51 वैकेंसियां नहीं, क्या पता कितनी 5100 नौकरियां लगा दी है। इस गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है। सुनने में तो ये आ रहा है कोविड-19 के झूठे केसेज बना रही है, इस गवर्नमेंट का है या किसी और का। आज पॉजिटिव आ रहा है, कल नेगेटिव हो रहा है, और रिकॉर्ड में आ गया, बस गवर्नमेंट के पास पैसे आ गया, और कुछ नहीं चाहिए आपको। सारी बातें मुझसे मत बुलाओ, 25 तारीख तक वेट करो। आप साथ दे, बहुत कुछ बोलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आपके लिए मैंने आज फैन बंद करके ऐसे कमरे में बैठा हूं जहां से पसीना भी आ रहा है। धन्यवाद, ताकि आवाज आपको क्लियर पहुंचे। बिल्कुल आएगी अमृतलाल जी, अमृतलाल जी 100% आएगी। 3rd लिस्ट क्यों, 4th भी आ जाएगी अगर पद खाली रहेंगे तो। आप चिंता ना करें, हम यहीं हैं, कोई नहीं बोलेगा वेटिंग के लिए, लेकिन आप बने रहे। दो 2016 को वो बोल चुका हूं, दलजीत सिंह वाला मामला जल्दी क्लियर होगा, उम्मीद है ये। शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े। कॉमर्स वाले अलाउ होंगे। सरवन जी, कोई और भी कमेंट है तो कर ले जल्द से जल्द, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं, फिर मैं इसको फिनिश कर रहा हूं। सेकंड ग्रेड 2018 बता दिया, इंक्रीमेंट देना नहीं चाह रही गवर्नमेंट। कुलदीप शर्मा धन्यवाद जी। फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी ये हलक में से निकाल के लानी पड़ेगी इस गवर्नमेंट के, ऐसे नहीं देने वाली। ये गवर्नमेंट ये चाहती है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता है उसके खिलाफ माहौल क्रिएट करती है। जो निशाना गवर्नमेंट पे होता है, जो विलन गवर्नमेंट का मंत्री होता है, वो आपका साथ देने वाले दोस्त को बना देती है। ऐसी गवर्नमेंट है। आप इस बात माने। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। शुक्रिया, शुक्रिया आप, धन्यवाद।